हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं पिक अ कार्ड लेकर के आई हूँ। दो पाइल रहेंगे यहाँ पर और टॉपिक ये रहने वाला है कि इस दिसंबर जो 2025 का है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपकी एंड हो जाएंगी एंड 2026 में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं या कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। ओवरऑल हम ये सब देखने वाले हैं, डिटेल रीडिंग रहेगी एंड जो भी मुझे मिलेगा आपको बताने के लिए चैनल होगा, मैं सब बताऊंगी यहाँ पर आपको। पहले तो अपना पाइल सेलेक्ट कर लें। पाइल नंबर 1 ये है एंड पाइल नंबर 2 ये है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है या यहाँ से सिलेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो थंबनेल में आप जो फ़ोटोज़ रहेंगी, जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपने पाइल को। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे ही आपको चूज़ करना है। एंड अगर वो पाइल आपको जो भी पाइल आपने सेलेक्ट किया है एंड अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। ओके, सो पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। पहले तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस दिसंबर 2025 में आपकी एंड हो जाएंगी एंड या फिर आपको कर देनी चाहिए, जो यूनिवर्स बता रहा है आपको। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, 9 ऑफ कप्स। यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कंपटीशन वगैरह चलता रहता है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके आसपास के जो आपसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेट करते रहते हैं, आपने कुछ कभी किया भी नहीं फिर भी वो आपसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। ऐसे लोगों से आपको छुट्टी मिलने वाली है भाई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो। ओके, एंड ओवर थिंकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं हो जितने और लोग हैं, तो ये चीज़ आपको एंड कर देनी चाहिए अपने अंदर। ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है, जो आप सेल्फ डाउट करते रहते हो, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना है इस दिसंबर में। ओके, एंड बहुत ज़्यादा आप स्टक रहते हो अपनी ही प्रॉब्लम्स में, उन सब चीज़ों से आपको निकलना है। नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आप जो चीज़ चाहते हो, जो भी आपकी विश है, वो पूरी नहीं होती है। एंड हो सकता है कि आपने अपने मन में ही ऐसी कई बातें बना रखी हैं जो चीज़ रियल है भी नहीं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देते हो अपने आसपास। यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं आपको तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एक ही बात को बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते रहते हो तो ये भी नहीं करना है आपको। अगर आप अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। एंड अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को देख करके ऐसा फील करते हो कि मुझे इस जैसा बनना है, उस जैसा बनना है, तो आपको ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है, बल्कि क्योंकि ऐसा है आप उनसे भी बेहतर हैं एंड उनसे बेहतर बन सकते हैं अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को जाने तो। अगर बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास ऐसे जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो कुछ डिफरेंट है एंड अलग है। जब तक आप सेल्फ वर्थ नहीं जानोगे तब तक कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप आपके लिए क्या चीज़ें बेस्ट हैं। ओके, सबकी तरह आपको नहीं बनना है क्योंकि आप अलग हो। ओके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन अगर रखते हो अपने आसपास के लोगों से तो आपको नहीं रखना है। एंड अगर आपसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रखते हैं कंपटीशन, तो आपको उन सब से भी दूर रहना है। ओके, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो, किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो एंड वो काम आप कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि आपको उस काम को लेकर के काम करना है पूरी पॉजिटिविटी के साथ एंड सोचना नहीं है, स्टक होकर नहीं रहना कि पता नहीं मेरा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको स्टक वाली सिचुएशन जो आपकी है, जो ओवर थिंकिंग करने लगते हो अपने आप में ही, मन में ही बहुत सारी बातें बनाने लग जाते हैं, आपको उस एनर्जी से निकल के बाहर आना है एंड एक्शन मोड में आना है, एक्शन लेना है। ये चीज़ें आपको एंड करनी ही करनी है इस दिसंबर में। ओके, कर दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ, जो आप चाहते हो वैसा। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो बनने लग जाएंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप
मुझे जो भी मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक होके नहीं रहना है एंड अपनी सेल्फ वर्थ को जानना है, अपने अंदर जो आपकी सेल्फ वर्थ है उसको जानो, ठीक है। एक्शन मोड में आ जाओ, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी यही है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हो आप अपनी लाइफ में, हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और उसके पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिलते हैं आपकी लाइफ में। सो इसी वजह से नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको ना, आप ओवर थिंकिंग ही इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि अगर वो चीज़ें ठीक होने वाली होती भी हैं तो आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है ना उसकी वजह से वो काम बनते ही नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप निगेटिव बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है कि आपको ये बस बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये सब जो ओवर थिंकिंग है, स्टकनेस है, अपने आप को दूसरों से कम समझना, ये इन चीज़ों से निकल के बाहर आते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। सो मुझे एंडिंग में यही नज़र आ रहा है कि आपको ये चीज़ें अपने अंदर से निकाल के हटानी है एंड फिर देखते हैं अब हम कि 2026 में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ओके, सो अगर आप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो एंड आगे नहीं बढ़ पाते हो किसी चीज़ में, स्टक होके रह जाते हो, तो ये चीज़ें आपकी अगर आप नहीं ख़त्म करोगे तो यूनिवर्स खुद ही 2026 में वो चीज़ें ख़त्म कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, कंफ्यूज हो किसी चीज़ की वजह से या किसी से कम्युनिकेशन चाहते हो किसी तरीके का, या फिर कोई कनेक्शन है या कुछ तो है ऐसा जिसमें कंफ्यूज हो आप बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है क्योंकि आप वहाँ स्टक नहीं रहोगे, आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी जो बहुत ज़्यादा आप अटके रहते हो किसी भी चीज़ में। हो सकता है कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत टाइम से स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो एंड कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो उस बारे में। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे एंड होते हुए नज़र आ रही है। आप धीरे धीरे ही सही उस चीज़ से निकल जाओगे 2026 में, ऐसा लग रहा है मुझे न्यू ईयर में। फिर से वही कार्ड आए हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ एनर्जीज आपकी वैसी ही रहें, 3 मार्च तक ही हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे आप खुद ही अपने अंदर चेंज देखोगे क्योंकि 2026 में ये चीज़ तो मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हो। जो ओवर थिंकिंग करते रहते हो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहते हो, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी निकल के बाहर आओगे। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ कम्युनिकेशन का किसी से वेट कर रहे हो, क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, तो वो 2026 में आपको वो चीज़ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही धीरे प्रोसेस में मिलेगी आपको। अपेंडेंस का कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है एंड रिजन का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अप्रैल से हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे अचानक से ही एंड आप ना अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मैंने बताया है उस सिचुएशन से इतनी जल्दी निकल पाओगे, लेकिन हाँ, आपको यूनिवर्स खुद ही पुश करेगा, इन सब प्रॉब्लम से खुद ही निकालेगा। ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप खुद ही ये सब चीज़ों से छोड़ के आगे बढ़ोगे एंड न्यू चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहोगे। अबंडेंस का कार्ड है। अगर ये जो 2025 था बहुत बेकार गया है आपका, फाइनेंशियली तरीके से अगर बहुत ज़्यादा बेकार गया है, तो वो 2026 आपको थोड़ा बहुत चेंज अच्छा नज़र आएगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से। सो 2026 में आप उन सब चीज़ों पे दोबारा से काम करोगे जैसे आप पहले हुआ करते थे या जो आपका पहले इंटरेस्ट हुआ करता था वैसे आप बनने की कोशिश करोगे। यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। सो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है, 2026 में एंड बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर की तरह से खिले खिले से रहोगे 2026 में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है मुझे आपके अंदर। अपने आप से सेल्फ अगर आप जान जाओगे, सेल्फ लव करोगे एंड अपनी ग्रोथ की ओर फोकस करोगे, ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान दोगे कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में रखने वाले हो और बाकी सारी चीज़ों को निकाल के फेंक दोगे अपनी लाइफ से। सो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो होते हुए नज़र आ ही रहे हो मुझे, बट हाँ ऐसा भी है कि बहुत ब्यूटीफुल से चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके अंदर, बहुत अच्छे, ठीक है।
जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रियलिटी में नज़र नहीं आती हैं एंड आप अपने माइंड में सोचते रहते हो, सो वो खुद ही आप अपने माइंड में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे एंड कर भी लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर कंपैरिजन अपना अपनी किसी भी चीज़ को लेकर के कंपेयर करते हो ना किसी और पर्सन, ओके, सो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है कि आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे दूसरों से, अगर करते हो तो। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है मुझे धीरे धीरे। सही, मतलब 2025 से तो 2026 आपका अच्छा ही जाने वाला है, ऐसा रहेगा। आप माइंड से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे। ओके, द लवर्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन मिले आपको, या फिर किसी ऐसे कनेक्शन में अगर आप स्टक हो एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब अपने आप में आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके रख लिया है, आइसोलेट करके रख लिया है। सो उस कनेक्शन में हो सकता है क्लैरिटी मिल जाए आपको 2026 में, थोड़ी ही सही, कि वो कनेक्शन आपके लिए है या नहीं है। तो पूरी तरीके से आप मतलब क्लियर हो जाओगे उस कनेक्शन को लेके, जिसकी वजह से आप और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे। अगर वो कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं है एंड आपकी लाइफ से चला जाएगा, तो भी ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी ग्रोथ को रोक रही है। एंड उसके जाने के बाद आप देखोगे कि आप ग्रो कर रहे हो आगे। ओके, एंड अगर बहुत ज़्यादा स्टक हो एंड उस कनेक्शन को लेकर के ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है पूरी तरीके से आपको, सो अगर वो कनेक्शन आपके लिए होगा, तो यूनिवर्स खुद ही उस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर कर देगी, जिसकी वजह से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, जिसकी वजह से आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आओगे कि आपने इतना मैनिफेस्ट किया इस कनेक्शन को एंड वो आपको कनेक्शन वापस से मिल गया। सो हो सकता है ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। देख लेते हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर के। अगर आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल लाइफ को लेकर के देख रहे हो, तो कि क्या कैसी रहेगी 2026 में। हो सकता है 2025 में आपने बहुत कुछ फेस किया है, तो देख लेते हैं 2026 में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, हो सकता है यहाँ पे कोई टोटली न्यू पर्सन वो आपको मिलेंगे 2026 में। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो पुराने तरीके से ही स्टार्ट हो, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप पास्ट में बहुत कुछ फेस कर चुके हो, जिसकी वजह से अभी न्यू कनेक्शन में जाना आपके लिए बहुत ही इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है मुझे, तो न्यू लव मिल रहा है मुझे ऐसा। या फिर अगर कोई हुँ, या फिर अगर कोई ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी लंबे टाइम से आपका सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही है, वही जो क्लैरिटी नहीं मिली आपको, तो हो सकता है कि वो वही पर्सन चेंज होकर के बिल्कुल न्यू तरीके से आपके पास आए। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये आपकी सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कैसी है। ओके, मेक द एफर्ट्स का कार्ड है। अगर आप दोनों ही एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तो लगाओगे आप दोनों एफर्ट्स एंड आपको पता ये चीज़। हाँ, मुझे ऐसा ही कुछ लोगों की नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी जो कनेक्शन, अगर ऐसा रहा है आपका कि वहाँ पे आप लोगों ने फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं, या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, तो वो क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। दोनों ही तरफ से आप दोनों एफर्ट्स लगाओगे एंड इस कनेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। अगर ये कनेक्शन आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये पॉजिटिव चेंजेस इसमें आ सकते हैं, तो एंड ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए वापस से आएगा आपके पास। एंड अगर एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन पूरा न्यू रहेगा, कोई न्यू पर्सन रहेंगे एंड वो आपको मिलेंगे। ओके, सो जैसे आपसे रेजोनेट करता है आप ले लो। 2026 में आप आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी, इतना तो मुझे नज़र आ रहा है। अगर इस तरीके की किसी रिलेशनशिप में आप स्टक हो, तो ओके। एंड अगर किसी और भी प्रॉब्लम को लेकर के स्टक हो, तो वहाँ से भी आप क्लियर हो जाओगे एंड आगे बढ़ोगे, आगे ही बढ़ोगे आप अपनी लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा आप पीछे जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सब आगे जा रहे हैं एंड मैं पीछे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सब आगे निकलते चले जा रहे हैं, तो ऐसा आपको 2026 में खुद ही लगेगा कि अब मुझे आगे आना है भाई, कम बैक करना है अपना। एंड हो सकता है कि उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओगे, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ओके, देख लेते हैं कोई ब्लेसिंग क्या यूनिवर्स आपको देना चाहती है 2026 के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग का कार्ड है, जो मुझे नज़र हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी होगी आपकी एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव अगर आप हो, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो और बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू कर दोगे।
बहुत पॉजिटिव चीज़ लग रहा है मुझे कि आप अपने आप को ना पूरे तरीके से चेंज करने वाले हो, काफ़ी कुछ चेंज करने वाले हो अपने अंदर। एंड अगर नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स खुद ही पुश करेगा आपको चेंज करने के लिए। ओके, सो ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग के कुछ दिन आपके हो सकता है अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उसके बाद तो धीरे धीरे आपको खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ अब 2026 मेरा ठीक जा रहा है, ऐसा लगेगा आपको। सो ये थी फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने परसेंट रेजोनेट की है। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस लेकर के आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा। हेलो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये बुद्धा सेलेक्ट किया था। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ। देखते हैं पहले कि आपको क्या चीज़ें हैं जो इस दिसंबर पूरी तरीके से आपकी ख़त्म होने वाली हैं या आपको कर देनी चाहिए, ठीक है, जिसकी एंडिंग कर देनी चाहिए आपको। यूनिवर्स क्या बताती है हमें। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं लग रहा है। देखते हैं अभी कार्ड्स में क्या आता है। ओके, खुद ही आ रहे हैं कार्ड्स बार बार। हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन्स लेके चलते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो, एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में घेर लिया है आपने, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। बहुत ज़्यादा काम 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 में ध्यान है आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं आपने अपने आसपास, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके ऊपर काम ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अपनी खुशियों को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुके हो। ऐसे एनर्जीज मुझे लग रही हैं आपकी। स्टक हो चुके हो, मतलब स्टक क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस में अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हो, धीरे 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 धीरे। बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो अपनी लाइफ से, जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के आप सोच रहे हो क्या जीवन है भाई, ऐसे ही चलता रहेगा क्या, मेरी लाइफ में कुछ न्यू होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं। बढ़ना है आगे बट बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। पता है आपको कैसे मतलब आपको क्या चाहिए, आपको कैसे बढ़ना चाहिए आगे, सब है, क्लियर है, बट वही है कि बहुत मन से थक चुके हो आप अपनी लाइफ में। बहुत ये जो इतना स्लो चल रहा है आपकी लाइफ में, हर चीज़ बहुत स्लो आई हो रही है आपकी लाइफ में। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ है जो स्लो है आपकी लाइफ में, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। अब आपको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फास्ट तरीके से आपको चेंजेस देखने हैं, मिरेकल्स देखने हैं आपको अपनी लाइफ में कि भैया चेंज होगा कुछ कि नहीं होगा। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, बहुत थकी हुई सी एनर्जीज लग रही हैं। अब होप भी ऐसा लग रहा है कि आपने खो दिए हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है कि बस काम करते रहते हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं मुझे आपकी। सेल्फ लव भी करने की सोचते होगे, कुछ दिन किया फिर बैठ गए, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि पहले मतलब कोई भी काम आप अगर स्टार्ट करते होगे अपने लिए, शुरू करते होगे तो शुरू किया, 2-4 दिन हुए, उसके बाद फिर और सारी चीज़ों में वापस आ गए एंड अपने आप को फिर से भूल गए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज लग रही है मुझे आपकी। और देख लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मैरिड लोग हैं, एंड बहुत ज़्यादा उसमें भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, उस या फिर सेपरेटेड है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अपने पार्टनर से, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रिलेशनशिप में एंड उनका जो भी ये रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग फेस कर रहे हो इस टाइम, करंट टाइम पे, है ना। रिपीटेड साइकिल्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप। पर्सनल लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है आपकी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप न्यू स्टार्ट चाहते हो, न्यू तरीके से कुछ नया चाहते हो इसमें, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे आपके लिए ऐसा कुछ नहीं नज़र आया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ने की ज़रूरत है आपको, लेकिन हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कुछ चेंजेस अगर लेकर के आओगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ऐसा उसमें भी हो सकता है कि आप लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हो करंट टाइम पे। आपके पार्टनर जो हैं आपको शायद वैसे ही हैं जैसे आपको चाहिए थे, बट कुछ चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं एंड उसको न्यू स्टार्ट चाहते हो। सेपरेशन हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ये चीज़ें ख़राब चल रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ऐसा हो सकता है मुझे नज़र आ रहा है।
सो यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस यही है आपके लिए कि आपको क्या करना है। पहले तो सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये चीज़ें आपको खुद ही पता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती होगी। एंड आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो इतने धीरे प्रोसेस में चल रही हैं, वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि आप कोई काम करते हो, उसको करते करते छोड़ देते होगे एंड उसको कंटिन्यू नहीं करते हो। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपा के रख लेते हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो एंड अपने आप को क्या कर सकता हूँ मैं या क्या नहीं कर सकती हूँ, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में यही चीज़ें, यही प्रॉब्लम्स है कि आप अपने आप को सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी तरफ से जाके कोई एक्शन नहीं लेते हो। सो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। अभी यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है कि अभी तो अपने आप को आपको चेंज करना है एंड अगर एक्शन नहीं लेते हो, एफर्ट्स नहीं लगाते हो, तो आपको वो चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। ओके, देख लेते हैं कि 2026 में क्या चीज़ें हैं जो आप को मिलने वाली हैं। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस भी देखेंगे जो भी होगा। हम्म, अगर बहुत ज़्यादा आपने ऐसा सोच लिया है कि आप लोगों के बीच में नहीं जाते हो, लोगों से मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला करके रख लिया है, पास में बहुत ज़्यादा रहते हो, सो यहाँ पे वो चीज़ें चेंजेस मुझे नज़र होते हुए आ रहे हैं, दिख रहे हैं। जो आपकी विश है, अगर फैमिली को लेकर के है, जो कि मैंने बताया ही, अगर मैरिड हो और अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशान हो मैरिड लाइफ में, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ ये बता रहा है कि अगर रीयूनियन चाहते हो तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए पास जैसे निकलना पड़ेगा एंड एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन नहीं लेते हो तो एक्शन लोगे, आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन बहुत 2026 आपका स्टार्टिंग में काफ़ी दिन तक नहीं अच्छा जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। फिर देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर के आपका क्या रहने वाला है 2026 में। रिकन्सिलेशन मैंने बताया था, रिकन्सिलेशन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं होती, कन्वर्सेशन इश्यूज़ हैं, बात नहीं होती, वो होती हुई दिख रही। केमिस्ट्री अगर आपको थी तो अभी भी होती है, ऐसा नहीं है। सो वो चीज़ें आपकी चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं एंड जो पर्सनल लाइफ को लेकर के मुझे लग रहा है ज़्यादा परेशान है यहाँ पे लोग, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ तो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। परेशान मत होइए अगर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो। नेसर का कार्ड आया है एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्लो प्रोसेस में चलती हैं। लेजीनेस का कार्ड भी आया है, एक्शन नहीं लेते हो आप, एक्शन लेना है आपको, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कि आपकी लाइफ में तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है एंड मेरिकल्स भी नहीं होंगे आपकी लाइफ में जो आप सोच के बैठे हुए हो। एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे आपको जब तक आप एक्शन नहीं। सो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं इस कनेक्शन में धीरे धीरे। ये कनेक्शन आपको धीरे धीरे ही ठीक होगा सब, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लेजीनेस की वाली एनर्जी में हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो कुछ भी। सो ये कनेक्शन, अगर कनेक्शन को लेकर के देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ये कनेक्शन आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, आप बढ़ सकते हो इस कनेक्शन के में, आगे जा सकते हो एंड एक्शन लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। ठीक है, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड आया है। अगर बहुत ज़्यादा आपने ऐसे प्रेयर्स वगैरह की हैं, देखिए कार्ड कैसे कनेक्ट होते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप को लेकर के भी देख रहे हो एंड मैरिज, अगर मतलब शादी हो चुकी है आप लोगों के लिए एंड उसको लेकर के देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है। वो चीज़ें आपकी बेहतर होती हुई 2026 में नज़र आ रही है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो भी जाएगी आपकी। सो हो सकता है कि आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह की हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रिचुअल्स फॉलो किए हैं इस कनेक्शन को लेकर के, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में चल रही है उसको लेकर के। सो वहाँ यहाँ वो चीज़ें, वो विश आपकी पूरी होती हुई मुझे 2026 में पूरी तरीके से नज़र आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आपके ये सब्सक्राइब एंड लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कर दीजिएगा।